कि लड़की अपने महिला के साथ वहाँ पे छेड़खानी करी और आप जेल चले गए। उससे पूछ लो जाके। ये मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी महिला के साथ में किसी जो भी भाई ये ट्विटर पे चला रखा है या सोशल मीडिया पे चला रखा है, इस बात का अंदर एसीपी साहब बैठे हैं, यहाँ से मुझे जेल भेजा गया था, जाके पता कर सकते हो। 151 की शांति भंग की धारा में मुझे जेल भेजा गया। एक महिला द्वारा मेरे पे कॉल आई या कुछ लोग हैं जो शराब के नशे में हैं और मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम पुलिस चौकी गए थे कंप्लेंट कराने, लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी। वो रो रही थी, उसके मैं और अक्कू हम वहाँ पहुँचे। हमने सिर्फ दोनों पार्टियों को बीच में बिठा के, भाई जो सामने वाली पार्टी थी उसको भी समझाया, उसको भी मतलब ऐसा त्यौहार है, अपना आराम से मना लो, हिंदुओं का त्यौहार है, मतलब तुम आपस में मत भिड़ो। मतलब सामने वाली पार्टी को भी समझाया, इसको भी समझाया। इतनी प्रशासन की वहाँ पे एंट्री होती है, प्रशासन आता है, प्रशासन से मेरी जो आके पूछता भाई तुम कौन सा, मतलब भाई हम हिंदू रक्षा दल से, गौ रक्षा दल से हैं। बोला भाई तुमने गुंडाई कर रखी है। मतलब भाई एक बात बता, हमने किसी के साथ अगर मारा पीटी यहाँ पे करी हो, किसी के साथ भी, सिर्फ कोई भी एक भी एविडेंस मेरा ये दे दो कि मैंने प्रशासन के साथ बदतमीजी करी, मैंने किसी लड़की को छेड़ा, ये तो मेरी छवि खराब करने की जो जिहादी चला रहे हैं ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जिहादी चला रहे हैं, इनसे चलाए जाओ। लेकिन मैं सिर्फ अपनों को जवाब देना चाहता हूं, जो मेरे हिंदू हैं, जो मेरे सनातनी हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, कि तुम्हारे भाई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिन्हें तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। मैं और अक्कू दोनों शांति भंग की धाराओं में पहुंचाए गए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने हमारे पे हाथ छोड़ा। जो वीडियो में तुम देख रहे हो किस तरीके से ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, और बाकी जो चेहरे पे मेरी चोट है वो भी देख रहे हो कि जो चेहरे पे चोट कैसे लगी? ये सब पुलिसकर्मी जो थे वहाँ पे 6-7 लोगों ने, उन्होंने अपनी कोई पुरानी भड़ास थी, उनकी कोई रंजिश थी, शायद गौ रक्षा दल और बजरंग दल तो वैसे ही गुंडाई कहते हैं, भाई गुंडागर्दी करते हैं। तो क्योंकि भैया बहन बेटी की सुरक्षा करना, बहन बेटी को बचाना, लब जिहाद से निकालना, दिन रात गौ माता के लिए लड़ना, दिन रात धर्म के लिए लड़ रहा, तो गुंडाई में आ जाते हैं, है ना। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने अभी गौ रक्षकों को मारेंगे? हाँ, इनका अधिकार देखो। मैं सभी पुलिसकर्मियों को नहीं कह रहा, प्रशासन में बहुत अच्छे पुलिसकर्मी बैठे हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई बैठे हैं जो खुद हमें इतना सम्मान करते हैं, और जो काटते हैं उन्हें कहते हैं, उन पे इनमें कोई पेश नहीं चलती, उन पे इनकी पेश नहीं चलती। लेकिन जो करा है मेरे साथ में, इस बात की तुम्हें जनता जवाब देगी, इस बात का तुम्हें सनातनी, हर एक सनातनी जवाब देगा। मेरी सिर्फ मांग इतनी है, मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ, एसीपी साहब से बात हुई है, मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है, उन पर कड़ी से कड़वी कार्रवाई होगी, सस्पेंड उनका होना तय है। क्योंकि ये कोर्ट भी परमिशन नहीं देता कि आप बिना रिमांड के इस तरीके का आप टॉर्चर कर सकते हो, जो हमारे साथ है नहीं। तो जो इन्होंने कोर्ट की उल्लंघना करी है उसकी तो इन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, और मैं इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, कोर्ट से लेके कहीं तक जाना पड़ा। बड़ी संस्थाएं आपका नाम खराब करने में लग गई हैं, कई ट्विटर जो है आपका नाम खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दक्ष चौधरी ने जो है वहाँ पे लड़की छेड़ी आपके साथ, जो डिजिटल न्यूज़ 24 जी न्यूज़ जो जिहादी का है या किसी भी का भी है, लल्लन टॉप जो भी हैं, इन पे मैं मानहानि का केस करूंगा। क्योंकि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैंने किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म करा है, कोई घिनौना काम करा है जिससे मुझे जेल भेजा गया है। तो ये इस बात का जवाब देंगे, मैं अपने वकील के द्वारा इन पर कार्रवाई करूंगा, इन पर मुकदमा मानहानि का केस लगवाऊंगा। एक वीडियो सामने आ रही, जो आपके साथ मित्र थे वो पिस्टल लहराते हुए उसमें नजर, वो मेरे सामने नहीं थे। किसी भी वीडियो के अंदर जो झगड़े की वीडियो है या जो पिस्टल की वीडियो है, उस वक्त नहीं, मैं वहाँ पे जब पहुँचा हूँ, जब दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कराने गया था वहाँ पे। मेरे पहुँचने के बाद में वहाँ पे कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। सिर्फ जो हमारी जो बहस हुई है वो प्रशासन से हुई है, बारे मारने के ऊपर जो आपस में जो आपस में जो उनकी हुई है, झगड़ा हुआ है। प्रशासन का ये था कि भाई उस क्षेत्र में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने हिंदू सर्वोपरि रखा है। कभी मैंने ऐसा नहीं है कि प्रशासन के साथ चाय बैठ के पी हो या मैंने उनकी हाँ में हाँ कर दी हो, मैंने कभी नहीं करा। तो हमेशा हिंदुत्व को ऊपर रखा, कार्रवाई की मांग करी। अगर किसी जिहादी ने, अभी अंकुर विहार का एक पुराना मैटर था जिसमें एक गुजर के लड़के को मार दिया था, 17 साल का बच्चा था, उसमें मैंने पूरा थाने, अंकुर विहार थाने घेराव करा था, उसमें कार्रवाई की मांग की थी। कुछ उसमें ऐसे ही लोग, कुछ पुलिसकर्मी थे जो मेरे चिड़े बैठे थे, तो वही उन्होंने जब मौका मिला होली का, उन्हें देख के कि भाई एक बहाना मिल गया कि भाई आज, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम तो था नहीं, आज तो इन्हें पता था कि हिंदू में फंस गया। मैं सिर्फ समझौता कराने गया था वहाँ पे, इसके चलते उन्होंने अपना काम कर लिया। और भी बाकी मैं देश की जनता से, देश के सनातनी अपने हिंदुओं से, मैं जिहादियों के लिए नहीं कह रहा, मेरी कोई भी वीडियो हो जिसमें मैंने किसी महिला के साथ में घिनौनी हरकत करी हो, जो ये मीडिया चला रही है,
कोई भी मैंने दुष्कर्म करा हो या मेरे को कोई छेतर, मैं कह रहा हूँ आप सीधा अंदर सर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाएं, आप उनसे ये पूछिए कि दक्ष चौधरी पे जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई दक्ष चौधरी गिनौनी में या लड़की छेड़छाड़ में गया, छेतर लगी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? आपने किस मुकदमों में, किन केसों में से भाई जेल आप भी उसमें नजर आ रहे हो, कह रहे हो कि भाई को हाथ मत लगा देना वरना बुरा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा बुरा हो जाएगा, मैं बार बार बस ये कहता रहा मैं प्रशासन से कि भैया दक्ष भाई को हाथ मत लगाओ, दक्ष भाई को हाथ मत लगाओ। प्रशासन उसके बाद भी उतनी बदतमीजी करता रहा, और वो तो बदतमीजी कुछ नहीं थी, जो बदतमीजी उन लोगों ने थाने के अंदर की है वो बदतमीजी आप लोग अपनी आंख से देख सकते हो। ये देख सकते हो मेरे आंख पे, दक्ष भाई के आंख पे, ये सर पे, और भाई का कंधा तोड़ दिया मार के। कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। अंकुर बिहार थाना। और जिन्होंने, पूरे थाना ने नहीं मारा, पूरे स्टाफों ने नहीं मारा, जिन जिन लोगों ने मारा है, अफवाह, हमने अपनी एक एप्लीकेशन लिखी है। शुभम गुप्ता नाम है एक का नाम मनोज है, एक का नाम आकाश विश्वकर्मा है, और एक का नाम सोनी है, और एक का नाम अतरी है। अतरी वो है नीरज कुमार अतरी, नीरज कुमार अतरी एसएचओ साहब वो हैं। जब पूरे स्टाफ ने हमें मार चुके हैं ना, तो नीरज कुमार अतरी साहब आते हैं अंदर और कहते हैं इनके जूते उतारो और इनके जो पैर हैं इनके पैर फाड़ो, 100 डंडे मारो। और रही बात जय श्री राम, तो जय श्री राम वालों को और बजरंग दल वालों को, हिंदू रक्षा दल वालों को और गोरक्षा दल वालों को मैं अपने कोहनी में दबा के रखता हूँ। ये है योगी जी भी जय श्री राम बोलते हैं तो उनको दबा लेते होंगे। हम तो कह रहे हैं जाएं दबा के दिखाएं। और अगर हमने जो एप्लीकेशन लिखी है, अगर उस पर कहीं पुलिस प्रशासन ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने अगर अच्छी कार्रवाई नहीं करी, तो हम तो पैदल एक यात्रा निकालेंगे, सीधे योगी महाराज जी के पास जाएंगे, या फिर सीधे यहाँ लखनऊ जाएंगे, या गोरखपुर जाएंगे, मत पे जाएंगे महाराज जी के, या सीधे लखनऊ जाएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती प्रशासन के ऊपर जिन्होंने ये किया हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन, उस थाने का पुलिस प्रशासन जो 4-5 बंदों के नाम दिए हैं, वो कमर कस ले अपनी। भाई साहब उनको लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, उनको पूरा का पूरा सस्पेंड करो। सम्मानित वर्दी के रूप में भेड़ी हैं। और जो यूं कह रहे थे ना श्री राम वालों को बगल में रखते हैं और बजरंग दल वालों को ऐसे कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ श्री राम वालों को अगर बगल में रखते तो हमारे देश के सम्मानित मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी को मतलब कि तुम बगल में रखते हो। और मेरी बात सुन लो, कोई भी पुलिसकर्मी हो अगर अपने यहाँ पे समझता हो कि भाई बजरंग दल वालों को ये कर दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ तू आ जा, एक बार वर्दी में ही आ जा और तू बजरंग दल वालों को यूं करके खड़े रहेंगे, एक बार बजरंग दल वालों को हिला के भी दिखा दियो। बजरंग दल वाले हैं, बजरंग दल वाले। अपनी माँ, अपनी बाप, अपने बापों के बापों से पूछ ले, बजरंग दल वाले हैं। घुस जाएंगे अंदर। बजरंग दल वालों का हाथ लगाया कोई पुलिसकर्मी? बजरंग दल वाले का ISIS के गुंडे हैं। भाई साहब केवल सम्मान कर रहे हैं इस देश की वर्दियों का, वो नहीं है जो हड्डियां तोड़ दी, वर्दियां फाड़ दी। सम्मान कर रहे हैं, केवल हम हिंदू हैं इसलिए सम्मान कर रहे हैं। अरे उनसे बोलो जो गजबा हिंद की बात कर रहे हैं। अरे बेकरा 1000 बिलियन करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेना और खर्च कर लेना किसी युवा पे, अगर ऐसे ही 2 युवा मिल जाए तो आपको पागल समझ रखे बजरंग दल वालों को। भाई साहब खदेड़ेंगे ढंग से, और 5 के 5 पुलिस वालों की हमें सस्पेंड चाहिए, चाहे हमें योगी आदित्यनाथ जी से टकराना पड़ जाए। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। आपके न्यूज के माध्यम से मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, जो इसमें 76 का केस, ये सब केस लगाया जा रहा है ना, तो भाई मैं 2018 से इंस्टाग्राम चलाता हूं, 2017 से, और आज 2026 चल रही है। अगर मेरे पूरे इंस्टाग्राम में अगर कहीं एक लड़की से मेरी चैट हो ना, जहां कुत्ता खाता हूं वहां खाऊंगा। मैं चैट की बात कर रहा हूं, मैंने आज तक लड़की को मैंने फॉलो तक नहीं किया है, फॉलो बैक तक नहीं किया है। दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित ये स्त्री रक्षा और गौ रक्षा करते हैं। जिस दिन भाई ने आह्वान कर दिया ना, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के जितने गौ रक्षक होंगे ना मैदान में यहाँ खड़े होंगे। प्रशासन के साथ सरकार